जनन या प्रजनन। आखिर जनन है क्या? जनन कहते किसको? ठीक है, सबसे पहली बात कि भाई जनन है क्या और जनन क्यों जरूरी है, जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है ना। तो सबसे पहले अपने जैसे नए संतान को जन्म देना, अपने जैसे नए संतान को जन्म देना। काहे जन्म देना? काहे? तो वंश परंपरा बना रहे। जैसे मान लो हमारे दादाजी नहीं होते, पापा होते, पापा नहीं होते तो हम होते नहीं सर। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनी रहती है ना, इसी को मेंटेन रखने के लिए क्या आवश्यक होता है सर? जनन आवश्यक होता है। तो जनन कहते किसको है? अपने जैसे नए संतान को जन्म देना जिससे कि वंश परंपरा कायम रहे। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन जीवों के लिए क्यों जरूरी है भाई? तो पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन क्या है सर? जरूरी। अब बता जनन क्या है? तो जनन सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण। जनन सजीवों का क्या है सर? सबसे प्रमुख लक्षण। जैसे बात करा जाए, ये है बेचारा सजीव निर्जीव, निर्जीव। क्या इसको 2-4 साल छोड़ दे? छोड़ दे? एक कलम है, अच्छा 2 कलम रख देते हैं, 4 साल छोड़ दे या 10 साल छोड़ दे, 2 कलम से कई कलम हो कोची है निर्जीव। और 2 सजीव को आपस में एक साथ रख दो, उसके नर और मादा को एक साथ रख दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है? संभावना है कि आने वाले कुछ समय के बाद उनकी संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो सजीवों का क्या कारण है, लक्षण है बच्चे? कि भाई अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर सकते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? जनन। क्लियर हो गई? तो सजीवों के लिए जनन अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना। अगर कोई व्यक्ति जनन नहीं कर सकते तो धीरे धीरे उसकी प्रजाति क्या होती चली जाएगी? खत्म होती चली जाएगी। अंत में क्या हो जाएगा? वो संकटग्रस्त स्पीशीज, फिर आपदाग्रस्त, फिर पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे ना। तो ये घटना है सर। जनन एक ऐसी जय प्रक्रम है जिसमें जीवों का अस्तित्व को बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, क्लियर? प्रजनन आवश्यक होता है किसके लिए? सजीवों के लिए। क्यों? सजीवों का अस्तित्व बना रहे इसके लिए, ठीक है। और प्रजनन की परिभाषा क्या हुई? अपने जैसे नए संतान पैदा करना या जन्म देना जिससे कि वंश परंपरा बना रहे। वंश परंपरा बना रहे क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? सजीवों का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? जनन है। जनन है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सजीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स? सजीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? हिंदी में डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब है कि जो परिभाषित करता है सजीव को। किसको परिभाषित कर? श्वसन, जनन नहीं सर, चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना सजीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अगर बात करें हम तो अगर कहीं पे चोट लगता है तो तुरंत हमको फील होता है। अगर ऐसा हो कि हमको चोट लगे और कुछ फील ही ना हो तो ये क्या बन जाएगा? कोमा में देखते हो ना हम, बताओ वो कोमा में रहता है तब उसको कुछ पता चलता है तो उसको मार दो, काट दो, चाहे बोटी बोटी कर दो, वो कुछ तुमको गरिया मिल जाएगा। और ऐसे कोई चुट्टी काट ले तो 4 गाली बोल, हाँ या ना? काय मुझे मार रहा है, काय गरिया रहा है ना? और इधर करके तो धीरे बंद करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे थे बुआ कि सजीवों का जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो क्या है? चेतना। लेकिन प्रमुख लक्षण क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइए जरा बात करें रिप्रोडक्शन। जैसे अमीबा की बात करो तो अमीबा को अगर आप रख दो उसको टाइम नहीं लगता, वो अपने शरीर को अपने आप डिवाइड होना शुरू होता है अकेले, है ना। उसके प्रक्रिया अलग होती है, बताते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें किसको? इकोलाई बैक्टीरिया,
20 मिनट में तुरंत डबल हो जाता है। अगर एक ई कोलाई बैक्टीरिया को 20 मिनट छोड़ दिया जाए तो वो 20 मिनट के बाद वो कितने हो जाएंगे? 2। फिर अगले 20 मिनट के बाद 4, अगले 20 मिनट के बाद 8, फिर अगले 20 मिनट के बाद 16। बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइए रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने? बेसिकली 2 है। कितने हैं? 2 है, ठीक है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज ही के चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चे। जितना क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन आज ही बनना चाहिए आपका। बुक का जितना है सब बनना चाहिए, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लैंगिक जनन। और इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आइए जरा देखिए लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। जैसे बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, शुरुआत किससे? एसेक्सुअल। तो जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की कैसी प्रक्रिया? वैसी प्रक्रिया जिसमें या तो माता या तो केवल पिता, दो में से कोई एक से संतान की उत्पत्ति होती है। या तो केवल माता या तो केवल पिता से संतान की उत्पत्ति हो जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। या तो केवल माता या तो केवल पिता, दो में से किसी एक पेरेंट से क्या हो जाए? संतान की उत्पत्ति हो जाए, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। ओके। लैंगिक जनन की बात करें तो जनन की वैसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? वैसी प्रक्रिया जिसमें दोनों माता पिता, यानी कि माता भी और पिता भी के द्वारा संतान की उत्पत्ति क्या होती है? संतान की उत्पत्ति में किसकी आवश्यकता होती है? माता और पिता दोनों की। अगर केवल माता या केवल पिता से संतान की उत्पत्ति हो जाए और दोनों की आवश्यकता हो जाए, क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? अब सुनना कान, लैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं ना सर, वो हूबहू अपने पिता के जैसा या जो जिनसे ये उत्पन्न हुआ है हूबहू उसके जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? जिनसे वो उत्पन्न हुआ है। जैसे मान लो कि अगर हमारा अलैंगिक जनन से कोई संतान पैदा हो तो सेम कैरेक्टर, जो आनुवांशिक गुण हमारे अंदर है, जो मॉर्फोलॉजिकली गुण हमारे अंदर है, बाहर से जिस तरह से हम दिखते हैं और आनुवांशिक रूप से आंतरिक गुण से जिस तरह का बिहेवियर है हमारा, वो सारा गुण उसमें मौजूद है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे युग्मक संलयन नहीं होते और सिंपल सी जो कोशिकाएं होती है उसी कोशिका से नए कोशिका का, नए जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक है। युग्मकों का संलयन नहीं होने के कारण, ठीक है, जिसके कारण भिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं ना सर, उसको कहा जाता है क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। अच्छा बता, एक पुंज मतलब समझते हो ना? पुंज मतलब गुच्छा। और हम लोग समझ रहे हैं एक बहुत बड़ा पुंज बन जाते हैं। जीव अगर बना कोई तो बहुत बड़ा पुंज बनता है। और किससे उत्पन्न हुआ था? एक जीव से ना। हिंदी में इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक पुंजक। क्या बोलते हैं? अब पूछता है क्लोन क्या है? व्हाट इज क्लोन, है ना? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। और क्लोन का क्या गुण बताए? हूबहू फोटोकॉपी होता है अपने पेरेंट के, है ना? यानी कि जो आनुवांशिक रूप से, आकारिकी रूप से अपने पेरेंट के समान होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। क्लियर हो गई? और
अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्लोन क्या है? अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है, जिसका आनुवांशिकी गुण और आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या होते हैं? पैरेंट के सदृश होते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं सर। लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं भाई? लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को हाइब्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का हिंदी क्या होता है? दोगला। दोगला या क्या बोलते हैं? संकर। संकर का मतलब होता है भाई कि दो अलग अलग प्रजातियों के मिलने से जो नया प्रजाति उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड। अब बता हम लोग को कि एक माता का गुण और एक पिता का गुण अगर नानी घर में अब हुआ तो कहेगा कि नकिया देखते एकदम मैबे नहीं है पेट में, बोला आया ना? अगर पापा घर में है तो एकदम बप्पे वाला लक्षणिया पकड़िए लिया है, बोलो बोलते हैं ना? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसके अंदर माता का भी गुण आया है और पिता का भी गुण आया है। और जब किसी जीव के अंदर दो जीवों का गुण उत्पन्न हो तो उसको क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को। क्लियर हो गई? हाइब्रिड क्या है? जब दो अलग अलग प्रजाति आपस में मिल करके नए प्रजाति का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। बोल हाँ या ना? कोई दिक्कत? अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न हो क्या कहलाया? क्लोन। अब अलैंगिक जनन की इकाई क्या बनती है ना? अलैंगिक जनन की इकाई क्या? इसकी इकाई जो होती है ना सर, ये डिपेंड करता है इसके मोड पे कि ये कैसा प्रक्रिया में हो। ठीक है, तो इसका इकाई जो होता है ना, वो यूनिट जो होता है वो होता है बर्ड प्रोपेग्यूल स्पोर, बर्ड प्रोपेग्यूल स्पोर etc। ठीक है, आने की हिंदी में बोलते हैं मुकुल प्रोपेग्यूल प्रवर्ध बीजाणु, हल्ला नहीं हुआ, बीजाणु। ठीक है, अगर हम बात करें हाइब्रिड इसकी इकाई की तो लैंगिक जनन की एक इकाई को गैमेट युग्मक क्या कहते हैं? युग्मक। लैंगिक जनन की एक इकाई को गैमेट या युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट या युग्मक कहते हैं। इसकी एक इकाई को बर्ड प्रोपेग्यूल या स्पोर। क्लियर हो गई? या परिभाषा पूछे या अंतर पूछे भाई इतना लिख देगा। ठीक है, 5 नंबर का है पूरा 5। ठीक है, दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसमें कितने की आवश्यकता होगी? 2 की। इसमें एक इसके द्वारा उत्पन्न संतान, इसके द्वारा उत्पन्न संतान एक इकाई, इसमें बर्ड प्रोपेग्यूल। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन होता है, इसमें नहीं होता है निषेचन। आगे बात करेंगे। युग्मकों की मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब ये बना ही नहीं इसमें तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो होगा निषेचन नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसमें जननांगों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चे? जननांग, है ना? रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन पार्ट या जो बोल देते है ना, जननांग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में एक मेल और दूसरा फीमेल है। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है टेस्टिस और फीमेल का कहलाता है ओवेरी, है ना? और टेस्टिस में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। और ओवेरी में बनता है ओवम। और ये दोनों मिलता है तो बन जाता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। स्पर्म क्या है? युग्मक। स्पर्म क्या है? ओवम क्या है? युग्मक। युग्मक, युग्मज नहीं युग्मक।
होती है, इसमें कोई जननांग की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के किसी भी हिस्से से प्रजनन, शरीर के किसी भी हिस्से से प्रजनन हो जाएगा, यानी कि नए जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये अंतर भी याद हो जाएगी। बोलो क्या क्या बोलोगे? जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति के लिए माता और पिता दोनों जिम्मेवार हो। लैंगिक जनन, या केवल माता या केवल पिता। अलैंगिक जनन, इसके द्वारा उत्पन्न संतान, इसके द्वारा उत्पन्न संतान, इसमें इसकी एक इकाई गैमेट या इसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है। इसकी एक इकाई बर्ड प्रोपेड्यूल या स्पोर। इसमें निषेचन होता है? इसमें नहीं होता, नहीं होता। जननांगों की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? अरे बोल दिया। क्लोन क्या है? क्या कहते हैं? क्या? जिसमें अपने हाँ, आनुवांशिक, एक बात ऐड करना बहुत जरूरी है। आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से, मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से, और जीन, उसके अंदर का जीन जो होगा ना, जो गुण बाप का होगा या माँ का होगा, वही गुण उसके अंदर होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या हो सकता है सर? भिन्न गुण भी उत्पन्न, कभी कभी माता पिता से भी भिन्न गुण उत्पन्न हो जाते हैं ना सर, है ना। वो तो आगे हम बात करेंगे आनुवांशिकता में कि काहे भिन्न गुण डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, आई हम बात करें मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बुझा रहा है? ठीक है, इजी हल्का है, पूरा हल्का है। रिप्रोडक्शन से हल्का बायोलॉजी में कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन से हल्का बायोलॉजी में कुछ नहीं है, और टीचर लोग भी चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ाए, और हम बहुत लेट से पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि भाई डिफिकल्ट चीज पहले होना चाहिए, हल्का तो सब पढ़ाना है, लेकिन ऐसी अवस्था बन गई है कि पहले पढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अगर हम बात करें बुआ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सबसे पहले आता है सर फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। फ्यूज मतलब होता है मिलना, टूटना, या हिंदी में बोल विखंडन बोलते हैं। हल्का इंग्लिश आज कंफ्यूज कर रहे हैं हमको। फ्यूजन है ना, फ्यूजन मतलब टूटना। पहला क्या है सर? विखंडन, है ना। दूसरा होता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, इसको बाद में देखते हैं। विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, मुकुलन इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तीसरा होता है पुनर्जनन, पुनर्जनन या पूर्ण जनन जो बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलते हैं रीजेनरेशन, रीजनरेशन। चौथा होता है बीजाणु जनन, हिंदी में बोलते हैं स्पोरजेनेसिस।
व्यावसायिक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव, क्या हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। छठा होता है संवर्धन, उत्तक संवर्धन, इसी का पार्ट है कायिक जनन का, है ना। टिश्यू कल्चर, है ना। सातवां होता है खंडन, है ना। ठीक है, खंडन या हाँ हाँ फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या है सर? विखंडन का मतलब टूटकर अलग होना, टूटकर अलग होना, और अलग जो टूटे हुए हिस्सा होगा ना सर, उससे नए जीव का निर्माण होगा। सबसे पहले बात करें अलैंगिक जनन की, पहला कौन है? विखंडन। ठीक है, विखंडन देख ले पहले। लिखने का मतलब क्या हुआ? लिखने का मतलब है दिखाते हैं क्या है। वीडियो में शूट हो रहा है। पहला क्या है? विखंडन। तो किसके प्रक्रिया है सर? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पैरेंट बॉडी टूटकर नए जीव का निर्माण करता हो, क्या कहलाता है? विखंडन। टूटकर नए जीव का निर्माण करता हो, क्या कहलाता है सर? विखंडन कहलाता है ना। अगर कुछ एग्जाम्पल विखंडन का आज मान अलैंगिक जनन में अगर कोई एग्जाम्पल आज मान तो एक एग्जाम्पल आज जरूर रखना, अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम आज बहुत मजेदार चीज है ये दोनों। ठीक है, ये किसी भी अवस्था में ढलने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, विखंडन क्या बोला भाई? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पैरेंट बॉडी टूटकर नए जीव का निर्माण, क्या करते हो? नए जीव का निर्माण करते हो, क्या कहलाता है? आइए जरा देखते हैं बुआ, ये आपका क्या है? अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये इसका है ना। अब ये क्या करता है बुआ? विखंडन के भी 3 प्रकार होते हैं, हम उतना नहीं पढ़ने जा रहे। ठीक है, क्या करेगा अमीबा भाई? देख, इसके बॉडी के अंदर सबसे पहले जो ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक डिसेप होगा। क्या होगा? डिसेप हो जाता है कुछ इस तरह से। हाँ? कैसा हो गया? डिसेप हो गया। अब ये अमीबा क्या बन जाएगा? देख, अब इसको बीच से कट गया। अब कटा हुआ बबुआ अमीबा, नवजात अमीबा, हंसे के बात है, बड़का अमीबा बबुआ अमीबा है या ना। तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक बॉडी टूटकर नए जीव का निर्माण करते हो, क्या कहलाता है? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन, है ना। बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन और बहुविखंडन, द्विविखंडन और कितना बहु क्या होता है? घर को टुकड़ा टुकड़ा करा है ना। अच्छा, अगर घर में भाई भाई सब है, शादी ब्याह नहीं हुआ है,
सब एक के साथ रह रहा है, यस सर। लेकिन सबके बहू आ जाए, औरत आ जाए तो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है ना भाई, बांट देते हैं। ये बहू का काम ही है। बहू मतलब बहुत है ना, वो बहू नहीं है यार। यस सर। द्विखंडन की बात करें हम, जब एक पैरेंट बॉडी टूटकर कितने जीवों का निर्माण करेगा? दो। विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पैरेंट बॉडी टूटकर कितने जीव का निर्माण करे? दो जीवों का निर्माण करे। क्या कहलाता है सर? क्या कहलाता है? द्विखंडन। एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ना याद रहे अमीबा, ठीक है, क्लियर है। बहुविखंडन तो एक पैरेंट बॉडी टूटकर बहुत सारे नए जीव का निर्माण कर देंगे। बोल हाँ या ना? पर विखंडन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक पैरेंट बॉडी टूटकर कई जीवों में, बहुत सारे जीवों में निर्माण, बहुत सारे जीवों का निर्माण कर दे। क्या होगा? बहुत कर। आइए जरा अमीबा में बहुविखंडन देखते हो, होता कैसे है। सर अमीबा एक ऐसा जीव है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, यूनिसेलुलर, खास करके कौन? यूनिसेलुलर। एक कोष के जितने भी होते हैं बच्चे, वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो पाती, वो कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं मर पाते। जितने भी एक कोषीय जीव है वो प्राकृतिक में कभी मरता ही नहीं है, प्राकृतिक रूप से, जब तक कि उस पर बाहरी कुछ आघात ना हो जाए। ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, चलो 8 बजे तक खड़ा नहीं, चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। देखो विखंडन की बात करें तो ये जो हुआ ना बोलो आपका, ये क्या है सर? अमीबा है। ठीक है, अमीबा में जैसे विषम परिस्थिति, आदमी प्राकृतिक मृत्यु कब प्राप्त करता है? जब उसके लिए विषम परिस्थिति हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, यानी खाए पिए में शरीर काम ढंग से नहीं करता है। तब अमीबा क्या करता है बुआ कि जब इसके पास विषम परिस्थिति आती है ना, तो ये अंदर ही अंदर सिकुड़ने लगता है और सिस्ट का निर्माण कर लेता है। क्या निर्माण कर लेता है? सिस्ट का, पुटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटक। और जब ये सिकुड़ जाता है तो इसके केंद्रक क्या होते हैं? अंदर ही अंदर विभाजित होते रहते हैं, अंदर ही अंदर विभाजित हो रहे थे। ठीक है, और जैसे ही इसके अनुकूल परिस्थिति आती है, क्या आती है? अनुकूल परिस्थिति आती है, ये आवरण क्या होता है? टूट जाता है। और क्या होता है? हजारों हजार की संख्या में नए अमीबा का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? अब बता, काय अमीबा था, अब कितना बना? बहुत सारे। अब तो एक गोल संरचना ना मिलना है ना? क्या बना? बहुत सारे बने। एक अमीबा से क्या बने? बहुत सारे बने। तो इसी घटना को क्या कहा गया? क्या कहा गया? कोई दिक्कत नहीं। ये कब होगा? विषम परिस्थिति। ठीक इसी तरह की घटना मलेरिया पैरासाइट के साथ होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम वायरस हमारे बॉडी में क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया उत्पन्न करता है। लोगों से पूछ दो मलेरिया कैसे उत्पन्न? मच्छर काटने से। हर बार तो मच्छर काटता है, काहे बार बार मलेरिया हो जाता है? हाँ सर, बात तो सही है। जब आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम जब तक नहीं जाएगा तब तक मलेरिया। समझ में आई बात? ठीक है, अगर कोई पूछे कि मलेरिया किससे होता है तो प्लाज्मोडियम से होता है, ना कि मच्छर से होता है। यस सर। डायरेक्ट बोल देता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अरे भाई वो उस रोग का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर उस रोग का वाहक है भाई। 90% बच्चा के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जब जो इवन तुम लोग नहीं, 9-10 के बच्चे नहीं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ ये परेशानी है। उससे भी पूछो मलेरिया कैसे होता है? हाँ सर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अरे क्या उस रोग का वाहक है, प्लाज्मोडियम का वाहक है कौन? मादा। विखंडन बुझाया?
यस सर। जब एक पैरेंट बॉडी टूटेगा तो नए जीव का निर्माण करेगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के? दो। द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन कितने प्रकार के? पढ़ा है नहीं सर आपने? तीन प्रकार के। तीन गो छोड़ दो। छोड़ दे। नहीं घर जाए। नहीं जैसा कि वो सब चीजें पढ़बे नहीं करो ग्रेजुएशन में। नहीं ग्रेजुएशन की नहीं है बुआ, 12th लेवल का चीज है, लेकिन आप लोग को पढ़ाना ही नहीं है भाई, काहे पढ़ाना? वो है तो सर। और एक तो ऐसा ही टाइम हमारे पास कम है। कहाँ है? जाइएगा 10 बजे में। फिर 12th की छुट्टी। 12th का क्लास है बुआ आज। उन लोग का तो खैर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा बोझ है। तो नीचे की है, एक दिन में एक चैप्टर किताब ले लें, लेकिन उन लोग का दिक्कत है। बहुत दुख है। आगे अगला क्या है? बडिंग। हिंदी में मुकुल। सोचिए मुकुल। मुकुल। मुकुलन। बड़े किसी यस सर ठीक है। गलती है? नहीं अरे जे भी है, हिंदी भी है, अरे यार जो बोल रहे हैं वो सुन ले। यस सर। मुकुलन की बात करें, किताब में देख लेना कि क्या सही है राइटिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जीव है, जीव है। ये हाइड्रा है। वो क्या है सर? हाइड्रा। जलीय जीव है ना? ठीक है, जलीय जीव है। फाइलम पॉलीफेरा का शायद सदस्य होगा, आई डोंट नो। पॉलीफेरा आप लोग पढ़े थे? हमको भी नहीं पता। नहीं पता। ये क्या है सर? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा। ऐसा होता है सर। हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक छोटी सी अब मजाक मत कर, समझ ले ये चीज। हाइड्रा रट देखो तुम लोग क्या करता है, किताब वाला चीज लिखवा दिया जाता है, उसके पढ़ जाते हो रटने पर। यहाँ देखना वही चीजें समझ में आ जाएगी। रट बायो रटने की चीज नहीं है, समझना है सर। अच्छा ठीक है। कन्नी निकल गया। हाँ कमी निकल गया ना, यस सर। एकदम छोटा सा अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हो गया। यस सर। एक पैरेंट बॉडी के ऊपर अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हुआ। अच्छा हम लोग अगर मान लो कि हम लोग को कहा नहीं जाते गांव देहात में बद बद बद, एकदम बद है। बद मतलब बदमाश है। आज से बद है। हाँ एकदम एक बचपने से बद है। राखी टैलेंट इधर। एक होगा बप्पे बदल। बप्पे बदल है तो बेटे को बदे निकल ले। आजा आजा, देखो यहाँ पे क्या है, बेटा बद हो जाता है। अपाई बाद की बात है। अपाई की बात कर रहा है, हम बाद की बात कर रहे हैं तो ये अपाई की बात करता है। सुनो कहानी। होता क्या है हुआ कि जब एक पैरेंट बॉडी के ऊपर अंगुली नुमा उभार उत्पन्न होते हैं ना, तो इस अंगुली नुमा उभार को कहा जाता है बड। बड तो नहीं बोलते हैं बड। और ये बड क्या करता है? पोषण ग्रहण कर करके पैरेंट के बॉडी से अलग हो गया, अलग हो गया और एक नए जीव का निर्माण कर दिया। बोल हाँ या ना? हाँ। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पन्न किससे होती है? नए जीव उत्पन्न किससे होते हैं? बर्ड से होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। बर्ड क्या है? तो जब किसी पैरेंट बॉडी के ऊपर एक अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए? अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है? बर्ड। क्या कहा जाता है? बर्ड। और इससे जो जीव उत्पन्न होते हैं इस घटना को क्या कहते हैं? बर्डिंग। कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल क्या? अब पूछता है कि बर्डिंग कितने प्रकार के? बर्डिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। बर्डिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना? पढ़ना नहीं है। एक्सोजीनस बर्डिंग चूंकि ये शरीर के बाहर हुआ है ना, शरीर के बाहर हुआ है, इसीलिए एक्सोजीनस बर्डिंग इसको कहते हैं। और कुछ जीवों के अंदर क्या होता है सर? ये इस तरह के बॉडी होते हैं और अंदर ही अंदर कुछ इस तरह से अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हो जाते हैं। अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंगुली नुमा उभार उत्पन्न हो गए और अंदर जैसे ही ये उभार उत्पन्न होता है ये फट जाता है और फट करके क्या हो जाता है सर? तो नए जीव उत्पन्न हो गए। तो ये प्रक्रिया कहलाता है इंडोजीनस बर्डिंग। क्या कहलाता है? इंडोजीनस बर्डिंग। और ये क्या कहला रहा है? एक्सोजीनस बर्डिंग। तो जो जब शरीर के बाहर कोई बर्ड उत्पन्न हो तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोजीनस। और शरीर के अंदर उत्पन्न होगा तो इंडोजीनस। पढ़ना 12th में, पढ़ना 12th में। कोई दिक्कत
कैसे कह रही हो सॉरी काय सॉरी बिल्कुल सही है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता सबसे अधिक। आइए स्टारफिश काटे काटेदार हाँ वो है का स्टारफिश दे देती है। हाई स्कूल में देखलिए हाँ हमहू देखै हमहू देखलिए आ सांप देखनी एनाकोंडा वो सब का ना लौती नो ये लोग कॉलेज से मैसेज कर रहे क्लास होगा सर क्लास होगा सर हमको भी वही लग ठंडा लग रहा है सब एक नौतवा दे दिया हम ही विजय गाइड कर रहे हो है नौतवा दे दो हम ही रहो खिलावे गए आ घर से निकाल के खा लो निकाल के अगला कौन है बच्चे रीजनरेशन। हल्ला नहीं बाबा आज ही सारा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। हो रहा है हल्का भारी लग रहा है अभी तक लग रहा है कि रिप्रोडक्शन भारी है यार इससे हल्का चैप्टर हो ही नहीं सकता। रीजनरेशन चैप्टर तो बहुत भारी है ठीक है आप लेकिन आप लोग अगर हल्का सा कॉन्शियस रहेंगे तो कुछ नहीं है ना। पुनर्जनन कौन जनन पुनर्जनन मरेगा फिर जिंदा हो जाएगा मरेगा जिंदा होगा फिर जिंदा हो हम जाएगा। उसी है सर हाँ अमर इसी का कहा जाता है पुनर्जनन। हाँ पुनर्जनन हो गया पुनर्जन्म हो गया है ना। 7 जन्म अच्छा 7 जन्म की तो खैर बात नहीं सात है। समुंदर पार 7 समुंदर पार में तेरे पीछे आ गई वैसा गाना आ जा देखो समझना चीजें फिगर से समझिए। चपटा क्रीमी है दैट इज कॉल्ड फ्लैट वन प्लेटिहेलमिन्थिस। प्लेटिहेलमिन्थिस का एक एग्जांपल प्लेनेरिया होता है। कौन होता है सर प्लेनेरिया। कहा जाता है बुआ कि अगर किसी जीव को कई भागों में काट दो इसको ऐसे काट दिए काट दिए जैसे जैसे काट दिए यस सर और काटने के बाद फिर से जुड़ जाएगा इसके प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होगा। कई भाग में काटे 3 भाग में और कई देखो ऊपर वाला हिस्सा ये बन गया ये मिडिल पार्ट ये आखिरी पार्ट। अब बता एक बना ऊपर वाला हिस्सा से ये आपका मिडिल पार्ट ये आपका दूसरा बना दूसरा मिडिल पार्ट से बता 3 जीव का निर्माण एक जीव को काय भाग में काटे थे 3 भाग में और प्रत्येक कटे हुए भाग से नया जीव बन गया। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई भागों में काट विभक्त कर दिया जाए प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव का पुनर्जनन करते क्या कहा तुमने उसे सबसे ज्यादा क्षमता प्लेनेरिया स्टारफिश है ना। मानव शरीर के किस अंग का पुनर्जनन क्षमता सबसे अधिक लीवर। लीवर में पुनर्जनन की क्षमता सबसे अधिक जितना जल्दी डैमेज हो उतना जल्दी जितना जल्दी लीवर हमारा खराब होता है बच्चे उतना जल्दी उस भी ठीक नहीं होता है। ठीक है सबसे ढीठ ऑर्गन अगर कोई है हमारा तो वो है ब्रेन। कौन है ब्रेन। एक बार जब खराब होता है आशा कम उम्मीद ज्यादा बहुत बिना रांची जले टाइम मिल जाए रांची जले पर ठीक होगा सर रांची जले पागल खनवा में है ना गुंजन सिंह के गनवा गुंजन सिंह ने हमरे नाम और रांची गुंजन सिंह नहीं सुनता है। यस सर नवादा लोकसभा से अभी खड़ा होने वाला है रे। नेता भी है अरे बनेगा एमपी बने वाला है तो बात करता है। मतलब हाँ मध्य प्रदेश देख लो मारो पढ़ाए 10 मार का एमपी मतलब मध्य प्रदेश। बोल एमपी के मतलब क्या होता है एमपी का पलट दो
वाह एमपी मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, पीएम हो गया। चलो ठीक है, उल्टा कर दिया। अरे पॉलिटी पढ़ा है जीवन में तो नहीं? नहीं सर, कौन सी होता है? अभी क्या हुआ? राजनीति शास्त्र, सिविक्स। पूछना सिविल, हाँ हुआ है लेकिन क्रैश कोर्स में नहीं हो रहा है। एमएलए एमपी सब सुने हैं लेकिन हाँ जानते नहीं। एमएलए, लेकिन एमपी नहीं सुन लो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। जाना सब है लेकिन मेंबर सदस्य बनेगा। तो वोटवा देंगे सर? हम लोग ने हाँ फिर प्रधानमंत्री। ठीक है दादा, हमरा अच्छा हो कि हमरा नहीं आवा। हम लोग नहीं दे सकते हैं वोट। आजा, क्या बोले? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई भागों में काट दिया जाए या बांट दिया जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुनर्जनन। क्लियर हो गई? क्लियर। क्लियर मतलब साफ। अगला कौन था? री अगला कौन था बता? काई कायिक जनन। चलिए कायिक जनन बनाते हैं। क्या हुआ? वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। कौन है बच्चे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, है ना? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव का निर्माण जीवों के कायिक भाग से होता है। कौन भाग से होता है? कायिक भाग। जीवों के अंदर दो तरीके का हिस्सा होता है, एक होता है कायिक हिस्सा और दूसरा होता है जननिक हिस्सा। कौन हिस्सा? जननिक हिस्सा, मतलब जननांग। क्या हो गए? जननांग। और उस जननांग के छोड़ करके जितने भी भाग होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं सर? कायिक। काय मतलब होता है शरीर। तो जननिक हिस्सा को छोड़ करके जो हिस्सा बच जाता है उस हिस्सा को क्या कहते हैं सर? कायिक। तो अगर आप बात करें पौधे की, तो पौधे का कायिक भाग क्या है? तो जड़, पत्ती, तना। जड़, पत्ती, तना, ये क्या हो गए? कायिक भाग। अगर जननिक भाग की बात करें पौधे की, तो वो कौन है? फूल। कौन है? फूल। तो अगर इन जड़, पत्ती और तना से अगर किसी जीव, किसी नए पौधे का निर्माण हो जाए, किसी नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे के जीवों के किसी जीवित हिस्से को, किसी जीवित हिस्से से नए जीव का निर्माण हो जाए। क्या हो जाए? नए जीव का निर्माण हो जाए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पौधे में होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? क्या कहोगे? कोई दिक्कत? तो कायिक जनन किससे होता है? कायिक जनन की एग्जांपल अगर आप देखो तो सबसे सीधा एग्जांपल आप लोग को देखने को मिलता है ब्रायोफिलम। हाँ पत्थर चट्टा। पत्ती से ये है ना, ये पत्ता है और इस पत्ता के ऊपर इस तरह से छोटा सा निकला, और ये छोटा पत्ता क्या करता है? अपने आप नीचे नीचे जड़ बना लेता है और एक नया पौधा बना लेता है। तो ये ब्रायोफिलम का है ना। आलू, आलू, हाँ आलू लगाते हैं ना सर। आलू को काट कर जमीन, कंदा, लता, गन्ना, गन्ना, हाँ सर, ये छोटा छोटा टुकड़ा। हाँ बस बस वैसे रोकते हैं। नहीं सर। देखो हमको खेती ना सिखाओ, ठीक है? क्योंकि अगर खड़ा लगाओगे ना बच्चे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? क्योंकि उसके गांठ के ऊपर ना, गांठ के ऊपर देखोगे आंख जैसी रचना होती है, केदारी के गांठ गांठ के होती है ना, वही अंकुरन में मदद करता है। हल्दी, हल्दी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप लोग हमसे ज्यादा खेती जानते हैं।
सर आज तो बोले कि हमको मत सिखाओ। आलू के घर वाला आलू पर में ऊपर निकल जाता है। हाँ हाँ, उसको कहते हैं ट्यूबर। क्या कहते हैं? ट्यूबर। देखो उसका बहुत से चीजों का साइंटिफिक नेम ही सारा चीज बता देता है। अगर पूछा जाए तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तो आलू के ऊपर जो आंखनुमा संरचना निकलती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, आप कुछ बोला? नहीं कुछ। बैगन के ब्रिंजल। सोलेनम मेलानजिना। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण जड़ तना तथा पत्ती से हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, तो मुकुलन में भी तो ठीक हो रहा है। मुकुलन में क्या हो रहा था? निकल अलग हो रहा गया था था वो। कि पत्ती से अलग हुआ। उसको बर्ड जैसे। बर्ड नहीं, बदमाश नहीं है, जुड़ल है। और जुड़ल है का कि हम एक होता है पूरा अलग घर बना लेना, एक होता है घर साथ घर एक खाना, मतलब अलग अलग खाली खाना खाना। नहीं समझ में आएगा, बस वही हो रहा नहीं तो फिर एक होता है खाली खाना बनता है, खाना बनता है। समझ में आई? काइक जनन कोई दिक्कत? अगला कौन है? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। दिक्कत नो। नो सर। यस सर। व्हाट क्या? होगा तो वीडियो जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बीजाणु जनन एकदम कैसे नहीं समझ में आ रहा है? तो अरे झूठ बोलता है, तुम्हारा प्राक से गिर जाएगा। स्पोरजेनेसिस है ना? स्पोरजेनेसिस भी एक वर्ड आता है सर। स्पोर क्या है? स्पोर स्पोर कितना परसेंट बचा है? खत्म। डाउन 85 से बहुत है अभी। अभी है हो जाएगा 7:30 स्पोर। तो कोई बात नहीं, लाइट भी आ गई है। वही तो स्पोर बीजाणु क्या है ना? तो देखो बुआ, एक विशेष रचना होती है। क्या होती है? ये विशेष रचना होती है जिसमें जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जन्नांग नहीं पाए जाते। बल्कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बुआ? साइटोप्लाज्म उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म उपस्थिति होने के कारण ये छोटी सी रचना बनाती है। क्या बनाती है? छोटी रचना, जिसके कारण ये क्या करता है? अनुकूल वातावरण आने पर, क्या आने पर? अनुकूल वातावरण आने पर, अनुकूल वातावरण आने पर, वातावरण आने पर ये क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। जब किसी जीव का निर्माण बीजाणु से होता है, क्या कहलाता है? बीजाणु से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। ज्यादातर देखने को मिलता है ये कवकों में। किसमें? कवक में। और खास करके राइजोपस। किसमें? राइजोपस। राइजोपस क्या सर? राइजोपस में। इन हिंदी नाम का कोई हिंदी आई नो दिस वेरी कवक में ज्यादातर देखने को मिलता है। कवक का एक सदस्य कौन? राइजोपस है ना? आइए जरा देखिए इसकी स्ट्रक्चर को। ये राइजोपस कवक का एक क्या है सर? इस संरचना को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय, है ना? और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं सर? स्पोर होता है। क्या होता है सर? स्पोर, छोटे छोटे स्पोर होता है। बीजाणु उपस्थित होते हैं। क्या होता है हिंदी में? बीजाणु। अब ये बीजाणु क्या होता है बच्चे? ये फ्रूटिंग बॉडी पक जाएगा। क्या होगा? पकेगा। पक करके क्या होगा? ये झुक जाएगा। ये कर्व हो गया, कर्व हुआ ना? अब कर्व होने के कारण क्या हो जाएगा? ये फ्रूटिंग बॉडी से बाहर नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ गए सारे। अब जब ये अनुकूल विषम परिस्थिति में था तो कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म में आराम से जिंदगी काट लेगा। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी वैसे ही ये क्या करेगा, नए राइजोपस का निर्माण, है ना। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सर, क्या कहते हैं, बीजाणु अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव की उत्पत्ति किससे होती है, बीजाणु बीजाणु से होती है। क्या कहलाती है, बीजाणु एग्जाम्पल, राइजोपस है ना। बीजाणु जनन भी कई प्रकार के होते हैं, वो बीजाणु के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जूस्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर कहते हैं वैसे बीजाणु जो चलनशील होता है। क्या होता है, चलनशील, और जिसका आकार छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। सामान्यतः ये मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, मेल गैमेट की तरह। वीडियो बंद हो गया, नहीं सर, नहीं चल रहा है, पर फोन आ रहा है, रहने दीजिए बात। सुमन ब्रो जाइए जल्दी जाइए नौकरी पर, ऐसे थोड़ी